किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा। और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जला। पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा सदानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये तब लगाई जाती है या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है। दोष पड़े, बन सके एक बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे। हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है, और भगवान को एक कम्मल पूरा घी में उसको लपेट कर, पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता के घृत में उसको लगाकर नारायण को, भगवान शिव का स्मरण कर कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्मल घृत से जुड़ा हुआ वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ, घृत में स्थिरता है, घर में घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी, घर के अंदर रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्हड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए पर उस कुल्हड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे वो केवल इसी बात पे छूटे थे। अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो आपको मालूम होगा, नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह मेहता भोजन करने के लिए बैठे तो नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने कह दिया दादी के सामने, जब दादी बोली क्यों इसकी रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्हड़ का घी समाप्त हो गया है, रसोई घर में जो बाटकी रखी थी उसका घी समाप्त हो गया। जय कुंवर भाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे, और जय कुंवर भाई नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त हो गया, मतलब ये घर अब बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी भाई का मायरा कहता है दादी के प्राण छूट गए थे, नैनों से नीर बह रहा था, केवल जरा सा संवाद शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस
बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते, उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उसी दिन उसको धोकर पोंछ कर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको पोछने से पहले एक कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो, रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी। घृत वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान कर। घृत वैभवता देता है। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चौगुना मिल जाए। शक्तिपीठ नाम सुना है? अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे, शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े, वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है, उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाए। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है। मात्र शक्तिपीठ आप चढ़ाएं, वस्तु ढेर चढ़ाएं, आप सोना चांदी अंबारियों में धन दौलत सब चढ़ाएं, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ाएं, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान करें। घृत का दान मूल है। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि नवरात्रि से पहले अमावस्या के दिन चावल की कटोरी और एक कपूर का टुकड़ा पानी पीने के स्थान पर रात भर रखते हैं और अगले दिन उसे अपने दरवाजे के सामने जाकर जला दें। ऐसा करने से पितृ किसी भी योनि में हो, वो आपको आशीर्वादी देके जाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।